सोचिए, अगर कल सुबह पूरी दुनिया में तेल मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? हवाई जहाज रुक जाएगा, ट्रक रुक जाएगा, कारें रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था कुछ ही दिनों में घुटनों पर आ सकती है। यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक छोटे से समुद्री के रास्ते पर नजर लगाए बैठी हैं। उस रास्ते का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है और इसी वजह से आज टकराव बढ़ रहा है ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। लेकिन असली सवाल ये है, ईरान इतनी बड़ी ताकतवर देशों के सामने टिक कैसे रहा है? क्योंकि ईरान सरकार के दिलों में ज्वालामुखी फट रहा है, नसों में आग उबल रहा है। अली खामेनी के बदले के लिए है। जहां अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार इस्तेमाल करता है, वहीं ईरान सस्ते लेकिन घातक ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहा है। एक तरफ 36 करोड़ की एयर डिफेंस मिसाइलें, दूसरी तरफ 18 लाख में बनने वाले ड्रोन। यानी युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं, रणनीति का खेल बन चुका है। लेकिन इस पूरे लड़ाई का सबसे बड़ा असर केवल मध्य पूर्व में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद हो गया तो तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती है। यूरोप में बहुत बड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। एशिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है और सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत जैसे देशों के सामने, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा बाहर से आने वाले तेल पर निर्भर करता है। इसलिए भारत सरकार विदेश नीति के साथ बहुत सावधानी से संतुलन बनाकर चलती है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ इजराइल और तीसरी तरफ ईरान। यही अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा नियम है। यहाँ कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं होता। सिर्फ एक चीज स्थायी होती है, राष्ट्रीय हित। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने है, अगर ये संघर्ष बढ़ता गया और हॉर्मुज सच में बंद हो गया तो क्या दुनिया एक नए वैश्विक ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है, या फिर ये सब केवल एक शुरुआत है उस बड़े टकराव की जिसके बाद दुनिया की ताकत का संतुलन ही बदल सकता है? आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध रहेगा या फिर दुनिया एक नए वैश्विक संकट की ओर बढ़ रही है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ कहानियां नहीं, सोच बदलती है। एलिवेट एंड एजुकेट, क्योंकि बदलाव यहीं से शुरू होता है।